बच्चों ये है हमारा लेक्चर 188 और हम कर रहे थे आपका सिविक्स में चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। सो हम डिस्कस कर रहे थे किस तरह से शहरों में एडमिनिस्ट्रेशन होती है म्यूनिसिपैलिटी वगैरह की। सो हम थे पेज नंबर 59। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors। हमने पढ़ा था कि शहरों, क्योंकि शहर बहुत बड़े होते हैं तो वहाँ पे वार्ड्स होते हैं। सो सपोज किसी वार्ड की प्रॉब्लम वार्ड के अंदर ही है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रॉब्लम है, सो वो लोग अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई प्रॉब्लम हो किसी वार्ड के अंदर तो लोग अपने काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर्स हैंगिंग डाउन, देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सपोज कि डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, मतलब वो तारे ऐसे बहुत ही खतरनाक तारे लटक रही हैं। सो जो काउंसलर है वो इलेक्ट्रिसिटी वालों को कांटेक्ट करेगा और वो ठीक कराएगा। सो इफ देयर आर, मतलब कोई भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, सो काउंसलर हेल्प करता है। काउंसलर मतलब वार्ड के अंदर, वार्ड का मेन इंसान, वार्ड मतलब एरिया, पर्टिकुलर एरिया। While the counselors committees and counselor decide on issues, the commissioner and administrative staff implement these। अभी जो काउंसलर है, काउंसलर कमेटी मतलब ये काउंसलर का पूरा ग्रुप होता है और काउंसलर खुद सारे इश्यूज डिसाइड करता है। सो जो कमिश्नर होता है और जो स्टाफ होता है उसे इम्प्लीमेंट करता है। काउंसलर बता देता है कि ये करना है और कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इसे इम्प्लीमेंट करता है। While the counselor committees and the counselors decide on issues, the commissioner and administrative staff implement these। So the commissioner and administrative staff are appointed, counselors are elected। So जो कमिश्नर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उन्हें अपॉइंट किया जाता है और काउंसलर्स को चुना जाता है। ठीक है, The commissioner and administrative staff are appointed, counselors are elected। So how are these decisions made? ये decisions लिए कैसे जाते हैं? Asked Rihanna, who never gave up on her train of thought। मतलब रेहाना ने पूछा ये डिसाइड कैसे किए जाते हैं, ये सारे फैसले कैसे लिए जाते हैं। मतलब रेहाना अभी भी सवाल पे सवाल किए जा रही है। Well, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this। वो बोल रहा है कि भाई सारे जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो सब मिलते हैं और वो सारे बजट बनाते हैं। दे मेक अ बजट एंड द मनी स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, जो सारे वार्ड काउंसलर्स हैं वो मिलते हैं, बजट बनाते हैं और फिर पैसा, ऑल द वार्ड काउंसलर्स मीट, दे मेक अ बजट एंड द मनी स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। The ward councillors try and ensure that particular demands of their wards are placed before the entire council। जो वार्ड काउंसलर्स हैं ट्राई करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो उनकी वार्ड्स की डिमांड्स हैं वो सारे काउंसिल के सामने रखी जाए। These decisions are then implemented by the administrative staff। इसके बाद ये डिसीजन किसके आगे रखी जाती है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के आगे रखी जाती है। सेड यास्मीन खाला, मतलब वो बताती हैं कि ये डिसीजंस फिर कौन लागू कराता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। देखो ये पूरा जो आपने इतना पढ़ा अभी यहाँ से यहाँ तक, इसमें दो चीजें सामने आई। कौन सी? काउंसलर कोई भी चीज डिसाइड करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। मतलब जैसे मैंने डिसाइड किया भाई ऐसे करना है, ठीक है, फिर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसे इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंट मतलब लागू कराएगा। मैंने डिसीजन ले लिया और मेरे डिसीजन को अमल में कौन लाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जैसे स्कूल होता है, स्कूल में प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं और फिर वो टीचर्स को बोलते हैं आप ऐसा करो। सो टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गई और प्रिंसिपल हो गया काउंसलर। ठीक है, वैसा कुछ। सो ये ऐसी सिंपल सी चीज है। ठीक है, इसके बाद बाजू में एक बॉक्स है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
हाउ डज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी? अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पैसा कहाँ आता है, कहाँ से आता है? जैसे कोई लाइट खराब हो गई, गटर की प्रॉब्लम आ गई किसी एरिया में, कहीं कुछ हो गया, सो ये सब रिपेयर इन्हीं लोगों को कराना होता है। तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है ये सब कराने के लिए? सो प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज। सही बात है ना, आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पानी का, हर चीज का, हर समस्या का ध्यान रखना है, तो आपको पैसा भी बहुत सारा चाहिए। सो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये पैसा अलग अलग तरीके से वसूलती है। एक तरीका है टैक्स, टैक्स लेती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। टैक्स क्या है? लोग भरते हैं सरकार को जो सर्विस सरकार इन्हें देती है। जैसे कि आपको अगर पता ना हो, आपको शायद पता ही होगा, आपके मम्मी पापा प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, वाटर टैक्स भरते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स मतलब आपके घर का टैक्स भरते हैं, अगर आपके पापा कोई फैक्ट्री रन कर रहे हैं उसका टैक्स भरेंगे, कोई और घर है उसका भी टैक्स भरेंगे। सो प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है, फिर वाटर टैक्स भरना पड़ता है। सो ये सारे टैक्स हम सरकार को भरते हैं और इन्हीं पैसे से सरकार हमारी जो भी सड़कें वगैरह बनवाएगी या गड्ढे होंगे उनको ठीक करेगी, लाइट की प्रॉब्लम, गार्बेज, जो भी A to Z प्रॉब्लम है, सरकार हमारे ही टैक्स को यूज करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। हमारी मतलब पूरे देश की। So people who own homes have to pay property tax as well as taxes for water and other services। ठीक है, सो अगर आपके पास घर है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना है, वाटर टैक्स भरना है। ठीक है, द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स, मतलब जितना बड़ा घर होगा उतना ज्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर फॉर्म ओनली 25-30% ऑफ द मनी दैट अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स। प्रॉपर्टी परसेंट, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स से ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 25 से 30% कमा जाती है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज। टैक्सेस हैं, एजुकेशन के लिए भी टैक्सेस हैं और बाकी चीज़ों के लिए भी टैक्सेस हैं। अगर आपके पास होटल है या शॉप है तो आपको उसके लिए भी टैक्स भरना पड़ेगा। If you own a hotel or shop, and also the next time you go to see a movie, look carefully at it because you pay a tax for this as well। अगर आप मूवी टिकट भी खरीदते हो उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। Thus, while rich people account for property taxes, a much wider population pays for general taxes। अगर हम कहते हैं अमीर लोग प्रॉपर्टी टैक्स बहुत भरते हैं, तो जो आम आदमी है वो ऐसे टैक्सेस बहुत भरता है, उसको हर चीज में टैक्स पड़ता है। वो मूवी देखने जाए उसको मूवी टिकट पे टैक्स है, पार्किंग में टैक्स, यहाँ टैक्स, वहाँ टैक्स, हर जगह टैक्स भरने पड़ते हैं। ठीक है, सो जनरल टैक्सेस बहुत होते हैं। दैट सो इसके बाद यहाँ कंटिन्यूटी में है कि यास्मिन खाला enjoying the questions that the children asked, no adults asked her about her job and children's questions provided her an opportunity to relieve some of her experience। अब यास्मिन खाला से ऐसे सवाल पे सवाल बच्चे पूछ रहे हैं तो वो खुश हो रही है सब सुन के, मतलब बच्चों के सवाल सुन के खुश हो रही है, अपनी जॉब के बारे में बता के खुश हो रही है। कभी कोई उससे उसकी जॉब के बारे में पूछता ही नहीं था और फिर अब सब उसे डिटेल में पूछ रहे हैं तो उसको आंसर करने में मजा आ रहा है। But the city is large, it must face a lot of people to look after it. Does the municipal corporation have a lot of workers? Asked Shankar curiously. He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over। अब क्या हुआ, अब शंकर ने एक सवाल पूछा यास्मिन खाला से। शंकर पूछता है कि सिटी इतनी बड़ी होती है तो बहुत सारे लोग लगते होंगे सिटी की देखभाल करने के लिए, बहुत सारे वर्कर्स लगते होंगे। तो यास्मिन खाला से पूछता है इतने सारे वर्कर्स काम करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में? तो अब यास्मिन खाला जवाब देती है द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बोलती है हाँ कि बहुत सारे लोग होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर काम करने वाले। सो द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। वो क्या बोल रही है कि जो सिटी का काम है
वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है. So there is the water department, the garbage collection department, a department to look after gardens, another to look after roads. I worked on the accounts in the sanitation department. So कह रही है अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है. क्या क्या होता है? The work in city is divided into different departments. There is water department, water department होता है. Garbage collection department, garbage collection मतलब कचरा कलेक्ट करने वाला डिपार्टमेंट. अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, गार्डन की देखभाल करने वाला डिपार्टमेंट. अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स, रोड्स की देखभाल करने वाला डिपार्टमेंट. ठीक है. तो यास्मीन खाला खुद कहाँ काम करती थी? यास्मीन खाला वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट. सैनिटेशन डिपार्टमेंट, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई वाले डिपार्टमेंट में अकाउंट्स का काम देखती थी. So and then went to offer children some kebabs to eat. फिर वो बच्चों को बोलती है आप लोग कबाब खाओगे. Jahangir ate his kebabs at top speed and he wolfed them down. He asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the milk collects go to? अब जहांगीर फटाफट से सारे कबाब खा गया और यास्मीन खाला से किचन में ही पूछता है कि ये सारा गार्बेज जाता कहाँ है. मतलब आपने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सारा गार्बेज मतलब सारा कचरा इकट्ठा कराती है, पर ये सारा कचरा जाता कहाँ है. सो दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर. एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट. आपको पता है कचरा आपको चारों तरफ मिलता है, आप जहाँ भी जाओ कचरा ही होता है. सो even earlier even our neighborhood used to have garbage lying all over. हमारे neighborhood में मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, यास्मीन खाला अपने यहाँ की बात कर रही है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी कचरा ही कचरा होता था. and if this remains uncollected it attracts dogs, rats and flies. अगर किसी जगह पे कचरा बहुत सारे दिन पड़ा रहेगा तो वहाँ पे डॉग्स आएंगे, रैट्स आएंगे, फ्लाइज आएंगी. फ्लाइज मतलब मक्खियाँ, मतलब गंदगी पे ऐसे ऐसे जानवर आएंगे. ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, और उसकी इतनी बुरी स्मेल से लोग बीमार पड़ेंगे. एट वन पॉइंट थिंग्स बिकम सो बैड दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड दैट दे वुड गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स टू लॉन्ग. और बच्चों को खेलने भी नहीं दिया जाएगा बाहर जाके क्योंकि इतनी सारी गंदगी है. तो पेरेंट्स को डर लगेगा कि भाई बच्चे बीमार पड़ सकते हैं. So a community protest. Yasmin Khala continued, the women were very unhappy about the situation, even came to me for advice. अब यास्मीन खाला अपनी ही एरिया की बात बताती है. वो कहती है हमारी एरिया में एक बारी बहुत कचरा इकट्ठा हो गया था, कोई लेने भी नहीं आ रहा था और पेरेंट्स इतने डर गए थे, बच्चों को खेलने भी नहीं भेज रहे थे. तो यास्मीन खाला आगे बताती है कि फिर औरतें बहुत ही दुखी थी इस सिचुएशन को लेके और वो मेरे पास एडवाइस लेने भी आई. मैंने बोला था कि मैं किसी ऑफिसर से बात करूंगी, पर मुझे पता नहीं था ये सब कितना समय लेगा. देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड दैट इट इज़ द वार्ड काउंसलर हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस वी इलेक्टेड हिम. फिर एक यास्मीन खाला बोलती है, गंगाबाई करके लेडी थी, उसने कहा हमको जाके आंदोलन करना चाहिए वार्ड काउंसलर के सामने. ठीक है, क्योंकि वार्ड काउंसलर को ही हमने चुना था. देखो आपको कोई भी आपकी एरिया की लगती कोई भी प्रॉब्लम हो, गार्बेज की, कचरे की, पानी की, लाइट की, तो आपको किसको कांटेक्ट करने का? वार्ड काउंसलर को. क्यों? क्योंकि आपने वार्ड काउंसलर को चुना था. ठीक है. सो वार्ड काउंसलर, तो गंगाबाई कहाँ गई? गंगाबाई हु सेड दैट इट इज द वार्ड काउंसलर हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट मतलब हमें उसके सामने जाके आंदोलन करना चाहिए. सिंस वी आर द वंस हु वी इलेक्टेड इन, हमने ही तो उसको चुना था, तो अभी हमको उसके सामने ही जाके आंदोलन करना चाहिए. She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting in front of his house and he came out and asked them what was wrong. गंगाबाई ने क्या किया? अपनी एरिया की औरतें इकट्ठे की और वो वार्ड काउंसलर के घर के बाहर जाके नारे लगाने लगी. गंगाबाई described the situation
in the locality to him. गंगा भाई ने सारी सिचुएशन वार्ड काउंसलर को समझाई. He promised to go with them the next day to meet the commissioner. अब वार्ड काउंसलर ने क्या कहा कि हम कल का कल कमिश्नर के पास जाएंगे. He asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying that garbage was not being collected. और उसने कहा कि आप एक चिट्ठी में सारी सोसाइटी की साइन लो. वार्ड काउंसलर ने गंगाबाई को बोला कि भाई मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. मतलब प्रॉब्लम क्या थी, गंगाबाई की एरिया में कचरा इकट्ठा हुए जा रहा था, कोई कलेक्ट करने ही नहीं आ रहा था, कोई कचरे वाली गाड़ी आती नहीं थी. इतना सारा कचरा होने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे, बच्चे बीमार पड़ रहे थे, बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलने दी जा रही थी. सब वार्ड काउंसलर के पास गए. वार्ड काउंसलर ने एक सजेशन दिया. वार्ड काउंसलर ने बोला कि आप सब लोग एक पिटीशन लिखो. पिटीशन का मतलब एक लेटर लिखो, कंप्लेन लेटर. और वो कंप्लेन लेटर आप साइन कराओ पूरे के पूरे आपकी सोसाइटी से, जहां भी आप रहते हो पूरी एरिया से साइन कराओ. और फिर उसने सजेस्ट किया, he suggested that taking the locals and with them the next day might be a good idea. The sanitation could also speak with the, उन्होंने कहा हम अपने साथ सैनिटेशन इंजीनियर को भी लेके चलेंगे. सैनिटेशन मतलब जो साफ सफाई कर्मचारी है उसको भी लेके चलेंगे कमिश्नर से बात करने के लिए. एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वॉज. और वो सैनिटेशन इंजीनियर चल के समझाएगा कमिश्नर को कि भाई कितनी आपकी एरिया में प्रॉब्लम खराब है. दैट इवनिंग चिल्ड्रन रेन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मैनी एज फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पिटीशन. सो वापस आई सारी लेडीज, गंगाबाई और सारी लेडीज वापस आई. सबने ये बात बताई और सबने अपने बच्चों को काम पे लगा दिया. चिट्ठी लिख के वो अपने बच्चों को भगाने लगी. जितना हो सके, जितने घरों की साइन ले सके वो लेने भाग रहे थे. The next morning, a large group of women and ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. मतलब इतनी प्रॉब्लम थी तो कौन कौन गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस. सो a large group of women, ward councillor and sanitation engineer went to municipal corporation office. तो ये सब कहाँ गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस गए. The commissioner met with this large group and began giving excuses saying that corporation did not have enough trucks. So कमिश्नर ने इन सब से मिले. कमिश्नर किस किस से मिले, वार्ड काउंसलर से, उन औरतों से और सैनिटेशन इंजीनियर से. ये तीनों मिलके गए कमिश्नर के पास. सो कमिश्नर इन सब से मिला और उसने क्या बोला कि भाई हमारे पास तो इतनी ट्रक्स ही नहीं है, इतने बड़े ट्रक्स नहीं हैं. But Gangabai smartly replied, "But you seem to have enough trucks to collect garbage from rich localities." अब गंगाबाई ने क्या बोला कि आपके पास अमीरों की जगह से तो कूड़ा कलेक्ट करने के लिए ट्रक्स हैं, हम गरीबों की जगह से आप कूड़ा कलेक्ट नहीं कर सकते. That must have left him lost for words, quipped जहांगीर. जहांगीर ने बोला वो तो कमिश्नर बिल्कुल चुप ही हो गया होगा ये सुन के. Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, the larger would protest in front of corporation. Said Yasmin Khala. बोले गंगाबाई ने बोला कि अगर आपने हमारी सोसाइटी, हमारी एरिया का ये कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो मैं वो धमकी दी उसने कि 2 दिन में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगी, हम सारी आके आंदोलन करेंगी पूरे के पूरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के आगे आके. सो डिड द स्ट्रीट्स क्लीन्ड, आस्क्ड रेहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड. फिर रेहाना ने पूछा आखिर हमारी सड़कें साफ हुई. सो यास्मीन खाला ने बोला वेल नॉट विद इन 2 days and then after another larger and more noisy protest the sanitation service in them became more regular. बोले 2 दिन के अंदर तो नहीं हुआ कुछ भी, पर बोले फिर औरतों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, बहुत झगड़े किए, बहुत आंदोलन किए और आखिर जो हमारी एरिया में जो सैनिटेशन सर्विस है, जो साफ सफाई की सर्विस है वो रेगुलर हुई. वाओ, दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग. सो बोले ये तो बॉलीवुड पिक्चर की तरह लग रहा है. सो मतलब प्रॉब्लम क्या थी एरिया की,
एरिया की प्रॉब्लम थी गंदगी। गंदगी इतनी ज्यादा थी कि बच्चों को खेलने नहीं भेजते थे, डर लगता था बीमारी का। फिर औरतों में गुस्सा आया। एक औरत, गंगाबाई नाम की औरत थी, उसने औरतें इकट्ठी की एरिया की और सबको लेके कहाँ गई? वार्ड काउंसलर के घर पे। वार्ड काउंसलर निकल आया, उसने वार्ड काउंसलर को प्रॉब्लम बताई। वार्ड काउंसलर ने सैनिटेशन इंजीनियर को भी साथ में ले लिया। दूसरे दिन सारे मिलके कहाँ गए? दूसरे दिन सारे मिलके गए कमिश्नर के पास। कमिश्नर को प्रॉब्लम सुनाई। कमिश्नर ने कहा ट्रक्स नहीं है। गंगाबाई ने कहा अमीरों के लिए आपके पास ट्रक है, हम गरीबों के लिए नहीं है। वो चुप हो गया। फिर उसने उसको धमकी दी कि 2 दिन के अंदर नहीं किया तो बड़ा आंदोलन करूंगी। पर फिर 2 दिन में तो काम खैर नहीं हुआ, पर ऐसे ही आंदोलन कर करके उस एरिया में सफाई चालू हुई। मतलब वार्ड काउंसलर, सैनिटेशन इंजीनियर और कमिश्नर से मिलके ये काम हो पाया। So wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending. ये ऐसा कौन बोलता है? सैंड माला। वो कह रही है कि भाई ये तो बॉलीवुड की पिक्चर की तरह लग रहा है, कोई बॉलीवुड की पिक्चर का सीन लगा ये तो गंगाबाई की स्टोरी। ऑलरेडी इमेजिनिंग हरसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई। वो सोच रही है कि मैं अगर ऐसी पिक्चर बनी तो उसका लीड रोल गंगाबाई का मैं ही करूंगी, माला। द चिल्ड्रन एंजॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली। बच्चों को ये गंगाबाई की स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई। दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वाज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड व्हाई। अब उन्हें पता लगा कि उनकी एरिया में गंगाबाई को इतना प्यार और इतना मान क्यों दिया जाता है। They got up and thanked Khala for answering their questions, and then before they left, Rihanna said, "Oh, I have one last question, Khala. The 2 dustbins that we have at home now, are they also Gangabai's idea?" So, अब सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। यास्मीन खाला से जो भी सवाल पूछे थे सब हो गया। अब लास्ट में बच्चे एक और सवाल करते हैं, उठते हैं। तो रिहाना पूछ रही है कि हमारे घर पे 2 डस्टबिन्स हैं, तो घर में 2 डस्टबिन होना ये भी गंगाबाई ने ही आइडिया दी थी। खाला began laughing. No, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our street clean. When we sort our own garbage, it reduces their work. तो उसने कहा कि घर में 2 डस्टबिन तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आइडिया है। The municipal corporation was the one who suggested that we do this to keep our street clean. मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सजेस्ट किया था कि घर में 2 कूड़ेदान होने चाहिए। When we sort our own garbage, it reduces their work. जब हम खुद हमारा कूड़ा अलग करते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करते हैं, तो इससे इनका काम काफी कम हो जाता है म्यूनिसिपालिटी वालों का। ठीक है। The children thanked Khala and walked back down the street together. It had become quite late and they needed to get back home. खाला के साथ इतना डिस्कशन किया कि बहुत ज्यादा देर हो गई थी, फिर ये लोग घर जाने लगे। फॉर सम रीजन द स्ट्रीट सीम्ड डार्कर देन यूजुअल। उनको सड़क पे अंधेरा लग रहा था। आपको पता है क्यों अंधेरा लग रहा था? क्योंकि सुबह ही इन बच्चों ने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी थी। They looked up and looked at each other smiling and ran right back to Khala's house. और बच्चे फिर भागते भागते वापस खाला के घर दौड़ पड़े। ठीक है। इस तरह से मतलब सिटीज में कौन कौन काम करता है हमने वो पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। 2 पैराग्राफ देख लेते हैं। एक पैराग्राफ है आपके पेज 61। पेज 61 पे ये वाला पैराग्राफ, ये हमने मिस किया, ये रीड कर लेते हैं 61 पेज पे। What has changed since खाला रिटायर्ड? हमने पढ़ा कि जो खाला है वो रिटायर हो चुकी है अपनी जॉब से। खाला जॉब से रिटायर हो गई है, तो क्या क्या बदलाव आए हैं? What Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioners of several municipalities across the country had hired private contractors to collect and process garbage.
यास्मीन खाला ने क्या मेंशन नहीं किया? यास्मीन खाला ने बच्चों से ये मेंशन नहीं किया कि आजकल पैसे बचाने के लिए जो कमिश्नर्स हैं वो बहुत सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं ताकि वो कचरा इकट्ठा करें और उस कचरे को प्रोसेस करें। इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं, ठीक है। वैसे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स का काम है सफाई कराना, पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टाइम और पैसा बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करे हैं। मतलब वो सरकारी नहीं होते हैं, वो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर रहे हैं, उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो काम पहले सरकार को करना पड़ता था अब ये प्राइवेट कंपनियां करती हैं। These कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गेट पेड लेस। इन कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को पैसे भी कम दिए जाते हैं और उनके जॉब्स भी टेम्पररी होते, कुछ फिक्स नहीं होते, कभी भी निकाल सकते हैं। कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो क्वाइट अ डेंजरस जॉब एंड ऑफन दिस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर्स। कचरा इकट्ठा करना एक बहुत ही डेंजरस काम है। इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कुछ सेफ्टी नहीं मिलती और उनकी कोई देखभाल भी नहीं की जाती अगर उनको कोई चोट वगैरह आ जाए सफाई के दौरान, ठीक है। सो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कमिश्नर्स काम प्राइवेट कंपनीज को देते हैं कचरा इकट्ठा करने का। अभी यहाँ पे हम लोग सूरत के बारे में पढ़ते हैं, पेज नंबर 62। चैप्टर एंड हुआ पेज 62 के आखिर में पैराग्राफ है। The city of Surat had a plague scare in 1994। अच्छा, प्लेग स्केयर मतलब कि रोग चाड़ा फटेगा। रोग चाड़ा मतलब कि बीमारी होगी, बीमारी फैलने वाली है, वैसा डर था 1994 में सूरत शहर में। सूरत शहर में ये डर था 1994 में कि बीमारी फैलेगी। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज इन इंडिया। सूरत उस टाइम इंडिया की सबसे गंदी सिटीज में एक थी। Houses, hotels, restaurants would dump their garbage into the nearest drain or street, which made it very difficult for sweepers to collect and transfer garbage into selected dumps। घर वाले, होटल वाले और रेस्टोरेंट्स वाले क्या करते थे, सारा जो भी कचरा होता था बस बाजू में डाल देते थे, मतलब कचरे पेटी में नहीं डालते थे। सो जो स्वीपर होते थे, जो सफाई कर्मचारी होते थे, उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाती थी उनको कूड़ेदानों में डालने में, क्योंकि एक एक का कचरा उठा के उनको तकलीफ होती थी। और इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कचरा इकट्ठा भी नहीं करती थी और इससे जो हालत है सूरत सिटी की और ख़राब हो गई। प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर एंड पीपल हु हैव द डिसीज हैव टू बी आइसोलेटेड। और ये जो रोग था, ये जो डिजीज थी, हवा से फैलने लगी और लोगों को अलग जो बीमार होते थे उनको अलग रखना पड़ता था। कुछ देखो कोविड-19 में भी ऐसा ही हुआ है। सो यहाँ तब ये सूरत में हुआ था गंदगी के कारण। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड ओवर 3 लाख डेजर्टेड द सिटी। काफ़ी लोग तो मर गए इस डिजीज़ के कारण, ये जो गंदगी से डिजीज़ फैली थी, और 3 लाख लोगों ने तो शहर ही छोड़ दिया। The scare of the plague ensured that the municipal corporation completely cleaned up the city. Surat continues to remain one of the cleanest cities in India। और ये जो प्लेग का डर था, प्लेग मतलब महामारी, महामारी मतलब एक के बाद एक लोग मरते जाएंगे। सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डर गई इस चीज़ से और उन्होंने सिटी को क्लीन करने का काम चालू कराया। और अभी सूरत का नाम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, सबसे साफ सिटीज में आता है। 1994 में सूरत का नाम किस चीज़ के लिए था? 1994 में सूरत डर्टीएस्ट सिटीज में था, सबसे गंदी सिटीज में था, और अब सूरत जो है क्लीनेस्ट सिटीज में उसका नाम आ गया है। डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट्स कलेक्टेड? डू यू थिंक सेम फॉर ऑल नेबरहुड्स? व्हाई नॉट? क्या आपके भी एरिया में टाइम टू टाइम कचरा इकट्ठा होता है कि नहीं होता है? आपकी बाजू वाली एरियाज में कचरा इकट्ठा होता है? होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं एंड होता है। चैप्टर बहुत सिंपल था, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था।
चैप्टर को समझाने के लिए 4 बच्चों की कहानी ली गई है कि वो खेल रहे हैं। एक ने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, यास्मीन खाला के पास गए और यास्मीन खाला ने ही सारी स्टोरी समझाई बच्चों को। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों, अब हम इस चैप्टर के अंदर ही अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 58 आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, लिस्ट एट लीस्ट 4 डिफरेंट टास्क दैट म्यूनिसिपैलिटी डज। 4 काम लिखो जो म्यूनिसिपैलिटी करती है। 4 कामों की लिस्ट बनाओ जो म्यूनिसिपैलिटी करती है। ठीक है, सो कलेक्ट गार्बेज कलेक्ट करती है एंड डिस्पोजेस। कूड़ा कलेक्ट भी करती है और फिर उसका निकाल भी लाती है। दूसरा सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, वो भी म्यूनिसिपैलिटी करती है। तीसरा बिल्ड एंड रिपेयर रोड्स को बनवाती भी है और उसे रिपेयर भी कराती है, उसकी मरम्मत भी कराती है। और वाटर सप्लाई, पानी की भी सप्लाई करती है एंड कीप्स रोड क्लीन। ठीक है, सो ये सारे काम म्यूनिसिपैलिटी करती है। गार्बेज कलेक्ट करती है, उसको डिस्पोज भी करती है। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई। बिल्ड एंड रिपेयर रोड्स बनवाती है, रोड्स को रिपेयर भी कराती है। और वाटर सप्लाई भी कराती है और रोड्स को क्लीन रखती है। ठीक है, सो फिर यहाँ पे है पेज नंबर 59 पे भी ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड पंच। ये तो आपको पता ही है, पंचायत में कौन होते हैं? पंच होते हैं, मतलब गांव में। फिर नेक्स्ट, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। सिटीज किस में डिवाइडेड है? क्योंकि बड़ी होती है तो वार्ड्स में डिवाइडेड होती हैं। 3, इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसिलर्स। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्टेड मेंबर्स को क्या कहा जाता है? काउंसलर्स कहा जाता है, काउंसलर्स। ग्रुप ऑफ काउंसलर्स डील द इश्यूज दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी। जो काउंसलर्स हैं वो सारे इश्यूज को सॉल्व करते हैं जो पूरी की पूरी सिटी को अफेक्ट करता है। इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी 5 years। 5 सालों में इलेक्शन होते हैं। फॉर पंचायत एज वेल एज फॉर म्यूनिसिपैलिटी। पंचायत के भी 5 साल में इलेक्शन होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के भी 5 साल में। वाइल द काउंसलर्स मेक डिसीजंस द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय द कमिश्नर इम्प्लीमेंट दीज। काउंसलर क्या करते हैं? काउंसलर डिसीजन ले लेते हैं और इसको लागू कराने का काम, इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका होता है? कमिश्नर का। इम्प्लीमेंट मतलब लागू कराना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका पेज नंबर 61 पे। पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन है। सो हम एक एक को आंसर करेंगे। What was गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट? गंगाबाई किस बारे में प्रोटेस्ट कर रही थी, किस चीज का आंदोलन कर रही थी? सो अबाउट द डर्टी इन्वायरमेंट ऑफ अ लोकेलिटी। अबाउट द डर्टी इन्वायरमेंट ऑफ हर लोकेलिटी, मतलब उसकी एरिया में जो गंदगी थी उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। डर्टी एनवायरमेंट ऑफ अ लोकेलिटी। सेकेंड, वाई डू यू थिंक गंगाबाई डिसाइडेड टू अप्रोच द वार्ड काउंसलर? क्यों गंगाबाई वार्ड काउंसलर से जाके मिली?
सो क्यों जाके मिली? क्योंकि it was ward councillor's duty to look after sanitation of his locality because it was ward councillor duty। ठीक है, ये वार्ड काउंसलर की ड्यूटी थी कि वो ध्यान रखे सोसाइटी में गंदगी ना हो। इट वॉज वार्ड काउंसलर ड्यूटी, ये मैं आगे लिख देती हूँ सारा। इट वॉज वार्ड काउंसलर ड्यूटी टू लुक आफ्टर सैनिटेशन ऑफ हिज एरिया। मतलब वार्ड काउंसलर की ही ड्यूटी थी कि भाई अगर गंदगी है तो उसका ख्याल रखे, क्योंकि वो उसी की एरिया है। नेक्स्ट, व्हाट डिड गंगा, ये देखो ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि गंगाबाई किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी? आंदोलन। गंगाबाई वॉज प्रोटेस्टिंग अबाउट द डर्टी इन्वायरमेंट ऑफ अ लोकेलिटी, जो गंदगी थी उसकी एरिया में, उसके लिए। Why do you think गंगाबाई decided to approach the ward councillor? गंगाबाई वार्ड काउंसलर से क्यों मिली? Because it was ward councillor duty to look after sanitation of his area, क्योंकि ये वार्ड काउंसलर की ही ड्यूटी थी कि वो एरिया में साफ सफाई का ध्यान रखाए। What did गंगाबाई say when commissioner said that there was not enough trucks in the city? गंगाबाई ने क्या कहा जब कमिश्नर ने कहा कि भाई हमारे पास ट्रक्स ही नहीं है? सो गंगाबाई ने क्या कहा? गंगाबाई सेड, इसका आंसर मैं यहां लिखती हूं। गंगाबाई सेड, क्या कहा गंगाबाई ने? बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज। Enough, you seem to have enough trucks to collect garbage from the rich localities। आपको अमीरों के यहाँ से तो कचरा उठाने के लिए बहुत ट्रक्स हैं, उसने ऐसे बोला। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के अंदर के थे। अच्छा, इसके बाद दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो पेज नंबर 63 पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खालास हाउस? बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए? ये तो आपको नोटबुक में इसका आंसर लिखना पड़ेगा कि चिल्ड्रन क्यों गए यास्मीन खाला के घर। बच्चे क्यों गए यास्मीन खाला के घर? द चिल्ड्रन ब्रोक द स्ट्रीट लाइट वाइल प्लेइंग क्रिकेट। बच्चों ने जो है स्ट्रीट की लाइट, जो लाइट थी सड़क की, वो तोड़ दी थी, फोड़ दी थी क्रिकेट खेलते टाइम। एज इट्स रिप्लेसमेंट वॉज बियॉन्ड देयर रीच दे वर वेरी मच अपसेट। वो स्ट्रीट लाइट बदलवाना उनके बस का काम नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गए। दे डिडेंट नो whom डिड द स्ट्रीट लाइट बिलोंग्स टू, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये जो सड़क की जो बत्ती है ये किसकी है। दे वेंट टू रिहाना's मदर who gave them the knowledge that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing lights। और फिर सब मिलके रिहाना के घर गए। रिहाना का घर नजदीक था, तो रिहाना की मम्मी ने बताया कि भाई ये जो स्ट्रीट लाइट का काम है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। शी ऑल्सो टोल्ड देम दैट यास्मीन खाला वुड बी द बेस्ट पर्सन बिकॉज शी हैज जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। उन्होंने बच्चों से कहा कि जो यास्मीन खाला है वो उनको स्ट्रीट लाइट के बारे में अच्छे से बता सकती है, क्योंकि उसका अभी अभी रिटायरमेंट हुआ है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ही। She advised the children to go to यास्मीन खाला to get their problem solved। और उसने बच्चों को एडवाइस किया कि आप सब ऐसा करो, यास्मीन खाला के घर चले जाओ और आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व।
सो इस तरह से जो है यास्मीन खाला के पास किसने भेजा इन बच्चों को? यास्मीन खाला के पास रेहाना की मदर ने भेजा। क्यों भेजा? ताकि स्ट्रीट लाइट के बारे में वो ज़्यादा पूछ पाए। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, सो आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस किए, और मैंने जितनी भी पॉइंट्स अंडरलाइन कराई वो सब आपको नोटबुक में लिखनी है। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अगर उनके आंसर्स टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं, टेक्स्ट बुक में ही लिखना, नहीं तो नोटबुक में लिखना। फिल इन द ब्लैंक्स भी टेक्स्ट बुक में ही लिखना और सारी पॉइंट्स नोटबुक में लिखना। ठीक है, सो राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। रीड द एंटायर चैप्टर। हमने आज ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर पूरा किया। रीड द एंटायर चैप्टर एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग। थैंक यू।